हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है सिलेंडर। क्या नाम है? सिलेंडर, जिसको हिंदी में बोलते हैं बेलन। तो आज हम इसकी डिफिनीशन और इसके फार्मूले, सरफेस एरिया के फार्मूले एंड इसके वॉल्यूम, और इसके बाद आता है इसी में हॉलो सिलेंडर। तो हॉलो सिलेंडर के भी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम हम देखेंगे। तो आप अंत तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी डिफिनीशन की बात करें तो आप समझना ध्यान से। मैं यहां पे लिख देता हूं, दोज सॉलिड which have curved surface area, curved surfaces with congruent circular ends are known as right circular cylinder, right circular cylinder। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा आपके सामने, दो सॉलिड मतलब वे सब सॉलिड which have curved surfaces with congruent circular ends are known as right circular cylinder। आई होप आपको राइट सर्कुलर सिलेंडर की डिफिनीशन समझ में आई होगी। ठीक है, तो देखो डिफिनीशन की तो हमें कोई जरूरत नहीं है, हमें पर इसके सारे फार्मूले आने चाहिए। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसकी सरफेस एरिया देखते हैं। क्या देखते हैं? सरफेस एरिया देखते हैं, इसकी सरफेस एरिया। ठीक है, सरफेस एरिया। अब देखो सिलेंडर हमारा किस आकार का होता है। आपको पता है कि सबसे पहले तो ये बोला गया है आपके दो सॉलिड व्हिच हैव कर्व्ड सरफेस विद कॉन्ग्रुएंट सर्कुलर एंड्स, मतलब जो इनका एंड पॉइंट होता है, जैसे ए है कॉन्ग्रुएंट, मतलब ये जो इनका एंड पॉइंट है एक ऐसे होता है, एक सर्कल के जैसा होता है। कैसा होता है? एक सर्कल के जैसे होता है। क्या होता है? एक सर्कल के जैसे इनका क्या होता है? एंड पॉइंट्स। तो ये आपका एंड पॉइंट, मतलब यदि हम आपको यहां से आप देखना, ये आपका क्या है? एंड पॉइंट। लास्ट में क्या है? दो सर्कल है। कितने सर्कल हैं? दो सर्कल हैं, दोनों पॉइंट दोनों एंड्स पॉइंट पे ही है। ठीक है, तो इसे ही इस आकार का कोई भी हम चीज हो तो उसे हम बोलते हैं राइट सिलेंडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राइट सर्कुलर सिलेंडर या सिलेंडर। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं, इसकी हाइट को हम यच ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? इसकी हाइट को यच ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो ये है इसकी रेडियस हम ले लेते हैं स्मॉल आर। क्या ले लेते हैं? स्मॉल आर। मैंने क्या ले लिया? इसकी रेडियस सिलेक्ट कर लिया मैंने स्मॉल आर, और इसका जो हाइट है वो मैंने ले लिया स्मॉल एस। ठीक है, सबसे पहले क्या था ये देखो, मैंने बताया दो सर्कुलर पॉइंट्स पे जो एंड होंगे वही आपका क्या बोला जाएगा? राइट सर्कुलर सिलेंडर बोला जाएगा। देखो ये दोनों पॉइंट पे सर्कल जैसे बना हुआ है, तो ये क्या है? एक सिलेंडर है। यदि मैं इसको ऐसे फैला दूं, मैं क्या कर दूं? इसको फैला दूं, तो ये क्या बन गया? एक रेक्टेंगल। क्या बन गया? रेक्टेंगल बन गया। रेक्टेंगल ही तो है। तो यदि हम इसके फार्मूला देखें कर्व्ड सरफेस एरिया की, किसके? कर्व्ड सरफेस एरिया, या इसी को बोला जाता है लेटरल। क्या बोला जाता है? लेटरल या कर्व्ड। ठीक है, आप कंफ्यूज मत होना, आपको कर्व्ड मिल जाए फिर भी आपका लेटरल ही है, लेटरल मिल जाए कर्व्ड मतलब वक्र पृष्ठ। क्या हिंदी में बोलते हैं इसे? वक्र पृष्ठ। क्या? लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, अगर हम लेटरल सरफेस एरिया की बात करते हैं तब यहाँ पे अगर हम इसको फैला देते हैं, मान लो मैं इसकी जो लेंथ है, जो मैंने इसको ऐसे मोड़ा था अभी, अब मान लो इसका देखो ये सर्कल के जैसा ही तो है, ये सर्कल है। अगर मैंने इसको फैला दिया अभी भी, तो इसका अगर सर्कल का पेरीमीटर आपको पता है, सर्कल का पेरीमीटर कितना होता है? 2πr। क्या होता है? 2πr। अगर मैं इसको फैला दूं तो ये भी अभी भी ये उतना ही तो होगा, 2πr। जब पहले 2πr था, फैलाने के बाद भी 2πr ही है। तो इसकी जो लेंथ है, अगर हम लेंथ की बात करें, ये वाली लेंथ आपकी जो है ये कितना हो गया है आपका? यही है आपका 2πr। क्या है? लेंथ। तो आपको पता है रेक्टेंगल की एरिया निकालना। रेक्टेंगल के एरिया का फार्मूला क्या होता है? यल इंटू बी। यल इंटू मतलब यल मतलब लेंथ एंड बी मतलब विड्थ। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं यल इंटू बी। एक इसका होता है फार्मूला, यहां पे मैं लिख देता हूं रेक्टेंगल
एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, यल इंटू बी। तो यहाँ पे यल मैंने बताया, यल आपका यही हो जाएगा। तो इसका पेरीमीटर कितना होता है, सर्किल का एक पेरीमीटर कितना होता है, 2 पाई आर। कितना होता है, 2 पाई आर इंटू, और ये यच है, यच क्या है, इसकी जो जो यहाँ पे अब आपकी ये विड्थ हो गई, तो ये क्या हो जाएगी, यच। यच कितना हो जाएगी, इसकी 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 हाइट विड्थ कितनी हो जाएगी, यच। तो ये आपका क्या आ गया, लिटरल सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो इसको हम अगर ऐसे लिखें तो क्या हो जाएगा, 2 पाई आर एच। क्या हो जाएगा, 2 पाई आर एच। ये हमारा किसमें मेजर किया जाता है, स्क्वायर यूनिट में, ठीक है। इस किस में मेजर किया जाता है, स्क्वायर यूनिट्स में, ठीक है। स्क्वायर यूनिट्स में मेजर किया जाता है। ये हमारी क्या है, एक सिलेंडर की एरिया है। अगर सॉलिड सिलेंडर बोला जाएगा तो आप उसकी सॉलिड सिलेंडर की लिटरल सरफेस एरिया बोली जाएगी, तो आप क्या लगाओगे, यहाँ पे यही फार्मूला लगाना है आपको, क्या, 2 पाई आर एच। क्या याद करना है, 2 पाई आर एच। यदि आप पेपर में भूल गए तो आप ऐसे याद कर लेना कि नीचे पे दोनों इंड्स पॉइंट पे क्या होते हैं, सर्किल होते हैं। अगर हम सर्किल, अगर एक सिलेंडर को हम फैला देते हैं तो ये रेक्टेंगल बन जाता है, और रेक्टेंगल से ही यल इंटू बी मुझे मिला, रेक्टेंगल की एरिया होती है। तो मैंने इसकी एरिया देखा, तो एरिया जो मिली मुझे 2 पाई आर इंटू एच। क्या मिला, 2 पाई आर इंटू एच, तो 2 पाई आर एच, ठीक है। ये तो रहा इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, क्या, लेटरल सरफेस एरिया। अगर हम इसकी बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया, किसकी बात करते हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, ठीक है। तो हम टोटल की बात करते हैं, यहां पे हम लिख देते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, राइट सर्कुलर सिलेंडर, ठीक है। अब देखो मैंने कहा कि ये 2 पाई आर एस, तो इसका लिटरल है, तो सबसे पहले आपको क्या लिख लेना है, इसका लिटरल लिख लेना, 2 पाई आर एच, ठीक है। इतना लिख लिया। अब आप देखो इसके दो पॉइंट, इन दोनों इंड पॉइंट पे क्या है, 2 सर्किल हैं, तो सर्किल भी तो इसके अंदर आएगी। तो अगर 2 सर्किल हैं तो मैं लिख सकता हूं दोनों सर्किल की एरिया। सर्किल की एरिया पता है आपको, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और प्लस पाई आर स्क्वायर, ऐसा लिख सकता हूं। मैंने कुछ नहीं किया, आपके इसी से मैंने देखा कि यहाँ पे 2 सर्कल मुझे दिख रहे थे, तो मैंने इन दोनों सर्किल की एरिया को इसमें क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो क्या हो गया, 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, इतना हो गया। उसके बाद देखो यहां पे हम देखते हैं कि 2 पाई आर एच, मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 2 पाई आर स्क्वायर लिख सकता हूं कि नहीं, 2 पाई आर स्क्वायर। मैंने दोनों सर्किल को एक में ऐड कर दिया, तो क्या हो गया, 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पे हमारे कुछ कॉमन हो जाएंगे, तो यहां पे हम कुछ कॉमन ले लेते हैं। तो क्या कॉमन है, 2 पाई आर कॉमन है, और एच प्लस आर, क्या बन जाएगा, एच प्लस आर, जो आपकी बुक में लिखा हुआ फार्मूला ए है। तो बना कैसे, आपको आई होप समझ में आया होगा। सबसे पहले मैंने इसकी लेटरल सरफेस एरिया मैंने निकालना बताया कि एल इंटू बी हो जाएगा, जो कि 2 पाई आर एच से 2 पाई आर एच मिला लेटरल सरफेस एरिया। फिर मैंने इसकी टोटल सरफेस एरिया निकाली, तो मुझे पता चला 2 पाई आर एच, इसका वर्क जो लेटरल था या वक्र पृष्ठ था, तो मैंने उसको निकाल लिया। उसके बाद दोनों पॉइंट पे 2 सर्किल को मैंने देखा, तो दोनों सर्किल को मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तो वही मेरा बन गया टोटल सरफेस एरिया। और ए भी किसमें मेजर किया जाता है, आपका स्क्वायर यूनिट्स में। किसमें मेजर किया जाता है, स्क्वायर यूनिट्स में। कोई भी एरिया होगी, यदि इसको मेजर करने को बोलेगा तो आप किसमें मेजर करोगे, स्क्वायर यूनिट्स में, ठीक है। आई होप आपको ये फार्मूले समझ में आए होंगे कि कैसे इनके कंस्ट्रक्ट हुए, कैसे इनकी रचना हुई, कैसे बने, ठीक है। तो आप इसको देख लीजिए। उसके बाद इसी में हम इसका देखते हैं वॉल्यूम, क्या देख लेते हैं, वॉल्यूम। अगर हम इसकी वॉल्यूम की बात करें तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहले वॉल्यूम को किसमें मेजर करते हैं। तो वॉल्यूम को किसमें मेजर करते हैं, क्यूबिक यूनिट्स में या क्यूब यूनिट्स में। किसमें मेजर करते हैं, क्यूब यूनिट्स में। तो देखो मैं कहूं इसका वॉल्यूम, तो मैंने आपको इसके पहले ही बता रखा है, इसके पहले वाली वीडियो में मैंने बताया था क्यूब और क्यूबाइड के, तो वहां पे मैंने उनकी सारी चीजें उनको डिराइव करके बताया। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप जाके वो वीडियो देख लीजिए, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या होता है कि इनकी कैपेसिटी कितनी है, द कैपेसिटी ऑफ एनी सबस्टेंस, मतलब जो भी पदार्थ है, जो भी आपका कंटेनर है, उसकी कैपेसिटी कितनी है, वही क्या हो जाता है, वही उसका वॉल्यूम
हो जाता है, मतलब उसमें कितनी सारी चीजें हम रख सकते हैं, वही उसकी क्या है कैपेसिटी, और कैपेसिटी को हम क्या बोलते हैं, वॉल्यूम बोलते हैं। ठीक है, तो यदि हम बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखोगे क्या है, एक सर्किल है, तो आप कोई भी चीज अगर किसी सर्कल के आकार में इसमें आप डालोगे तो सबसे पहले तो ये सर्कल को कवर करेगा पूरी, नीचे नीचे आप जैसे मान लो आप इसमें को वाटर को फिल कर रहे हैं, तो वाटर आप फिल कर रहे हैं तो वाटर पहले पूरा नीचे नीचे लेगा तो एक सर्कल के जैसा रूप में जाएगा, क्योंकि ये सर्कल का है। देखो कोई भी पदार्थ हो, लिक्विड आप जानते हो जिस कंटेनर में डालते हो उसी का शेप क्या ले ले, वही उसी का शेप ले लेता है। ठीक है, तो उसी का शेप लेगा, तो ऐसे ले लेगा उसका सर्किल के आकार का, तो सबसे पहले सर्किल बनेगा, फिर यह ऊंचाई तक ऊपर जा सकता है क्योंकि यह इसकी हाइट है। तो मैं क्या लिख सकता हूं इसका वॉल्यूम, आप देखो तो सबसे पहले सर्किल, तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूं मैं, या ऐसा आपके लिखा जाता है एरिया ऑफ बेस, क्या लिखा जाता है, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। ठीक है, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। ठीक है, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। अब एरिया ऑफ बेस नीचे का क्या है, पाई आर स्क्वायर, क्या है पाई आर स्क्वायर, क्योंकि एक सर्किल है तो सर्किल का एरिया क्या होती है पाई आर स्क्वायर इनटू एच। एच क्या है, क्योंकि एच ऊंचाई तक बढ़ेगा और एच ऊंचाई तक जाएगा तो एच आ जाएगा, तो ये आपका क्या आ जाएगा, इसका वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, यही क्या है। और इसको किसमें मेजर करते हैं, क्यूब यूनिट्स में, क्यूब यूनिट्स में। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा इसके फार्मूले कैसे बने। ठीक है, इसके फार्मूले की रचना कैसे हुई, तो आपको वॉल्यूम भी समझ में आ गया, क्या पाई आर स्क्वायर है। मैंने आपको वॉल्यूम बताया कि जो उसके अंदर जितने भी सब्सटेंस आ जाए। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं हम हॉलो सिलेंडर पे। ठीक है, तो आइए दोस्तों देखते हैं हम कि हॉलो सिलेंडर की डिफिनीशन क्या है और हॉलो सिलेंडर के फार्मूले कैसे बने। ठीक है, हम आपको यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करके बता रहे हैं कि वो फार्मूले कैसे बने हैं। ठीक है, आपको बिल्कुल याद हो जाएगा, आप अंत तक देखिए बस ऐसे। ठीक है, एक क्लास का एंजॉय लीजिए। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम यदि इसकी डिफिनीशन की बात करें, किसकी, इसकी डिफिनीशन की, तो इसकी डिफिनीशन बनी ए सॉलिड बाउंडेड बाई राइट सर्कुलर सिलेंडर। क्या, ए सॉलिड बाउंडेड बाई, या ऐसा बोल सकते हो, या सॉलिड बाउंडेड बाई टू कोएक्सियल सिलेंडर ऑफ सेम हाइट एंड डिफरेंट रेडियाई, इट इज कॉल्ड क्या, हॉलो सिलेंडर। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिफिनीशन लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हम डिफिनीशन लिखें, ए सॉलिड बाउंडेड बाई, a solid bounded by two coaxial, ठीक है, क्या पे, टू कोएक्सियल सिलेंडर ऑफ ए सेम हाइट, क्या, सेम हाइट एंड डिफरेंट रेडियाई आर कॉल्ड हॉलो सिलेंडर। ठीक है, मैंने क्या लिखा आपके सामने, ए सॉलिड बाउंडेड बाय टू कोएक्सियल सिलेंडर। तो आप सबसे पहले टू कोएक्सियल सिलेंडर समझो कि टू एक कोएक्सियल सिलेंडर क्या है। तो यहाँ पे आओ हम फिगर बना के आपको समझाते हैं। तो मैंने आपको इसकी डिफिनीशन जो बताई, आप डिफिनीशन समझो। सबसे पहले इसकी डिफिनीशन क्या बताया मैंने कि टू कोएक्सियल सिलेंडर मतलब एक सिलेंडर के अंदर दूसरा सिलेंडर, क्या ऐसा तो आप भर नहीं सकते कि एक सिलेंडर के अंदर दूसरा सिलेंडर को भर दोगे। तो इसमें क्या है कि एक सिलेंडर है, खोखला सिलेंडर है, क्या है, खोखला है। तो एक बाहर होगा,
मतलब बाहर, उसके बाद उसकी कुछ थिकनेस होगी, क्या होती है थिकनेस, मतलब उसकी मोटाई होगी, उसके बाद एक सिलेंडर होगा जो कि आपका, उसी को बोला जाता है कोएक्सियल सिलेंडर। क्या बोला जाता है? टू कोएक्सियल सिलेंडर। ठीक है, तो यही मैंने लिखा कि टू कोएक्सियल सिलेंडर ऑफ ए सेम हाइट, उसकी हाइट सेम होगी पर उसका जो डिफरेंट होगा भाई, क्योंकि ये उसमें उसका थिकनेस भी ली जाएगी। बड़े वाले सिलेंडर की बात करोगे, जो बाहर का सिलेंडर है, तो उसमें आपका ये रेडियस भी लिया जाएगा, बाहर का रेडियस भी लिया जाएगा, यहां तक का रेडियस लिया जाएगा, और इनके क्या, इसके छोटे वाले का यहां से यहां तक रेडियस लिया जाएगी, इसका रेडियस यहां से यहां तक लिया जाएगा। तो मतलब मेरे कहने का मतलब है कि इनका क्या होता है, सेम हाइट होती है और डिफरेंट रेडियाई होती है। क्या होती है? डिफरेंट रेडियाई। इसी को हम क्या बोलते हैं? हॉलो सिलेंडर बोलते हैं। ठीक है, अब इसकी हम सरफेस एरिया की बात करें तो हम इसकी सरफेस एरिया किसकी बात करते हैं? सरफेस एरिया। ठीक है, सरफेस एरिया की हम इसकी बात करें तो ए आता है कि जो ए है, हम एक को क्या लेते हैं, इसको कैपिटल आर ले लेते हैं, इसको स्मॉल आर ले लेते हैं। ठीक है, एक अंदर वाले रेडियस को मैंने कितना ले लिया? स्मॉल आर, और बाहर वाले रेडियस को मैंने कितना ले लिया? कैपिटल आर। ठीक है, आप कंफ्यूज मत होना, अंदर वाले को मैंने स्मॉल आर और बाहर वाले को कैपिटल आर। तो यहाँ पे सरफेस एरिया की बात की गई, तो आपको अभी मैं जस्ट पढ़ा के आ रहा हूं कि जो इसकी कर्व्ड सरफेस एरिया, यहाँ पे हम लिख देते हैं लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए हॉलो सिलेंडर। ठीक है, इसकी लेटरल सरफेस एरिया की बात करें तो अभी मैंने आपको जस्ट पढ़ा के आया हूं मैं उसकी सॉलिड सिलेंडर की, जो कि उसका एरिया क्या होती थी? वक्र पृष्ठ एरिया, लेटरल सरफेस एरिया क्या? 2 पाई आर एच। तो यहाँ पे आर की जगह पे चेंजेस आएगा, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा। सबसे पहले अगर मैं बताऊं तो एक जो सर्किल के अंदर सर्कल होता है उसको बोलते हैं कोसेंट्रिक सर्किल। क्या बोलते हैं? कोसेंट्रिक सर्किल। देखो कोसेंट्रिक सर्किल क्या होता है, ऐसे होता है, उसी सर्किल के अंदर एक और सर्किल होता है, इसको बोला जाता है कि सेंटर सेम एंड रेडियाई डिफरेंट। क्या इसका जो सेंटर होता है वो सेम होता है और रेडियाई क्या होती है? डिफरेंट। इसी को बोला जाता है क्या? कोसेंट्रिक सर्किल। क्या बोला जाता है? कोसेंट्रिक सर्किल। तो अब याद करो आप, इसकी सर्किल की एरिया क्या होती थी? पाई आर स्क्वायर। क्या होती थी? पाई आर स्क्वायर, यही होता था। पर यहां पे चेंजेस हो जाता है, यहां पे क्या हो जाता है कि जो आर है उसी की जगह पे चेंजेस होता है आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। तो यहाँ पे भी देखो कि सेम ये तो आपका बड़ा वाला सर्किल हो गया और इसके अंदर एक छोटा सर्किल हो गया, तो सेम एक कोसेंट्रिक सर्किल के जैसा है। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे? क्या लिख लेंगे कि पाई आर स्क्वायर, क्या? पाई आर स्क्वायर। यहां पे हम क्या लिख लेंगे? पाई आर स्क्वायर। अब देखो इसका तो पाई आर स्क्वायर की जगह पे आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर होगा। अब यहाँ पे तो आपके जो लेटरल सरफेस एरिया है उसमें आर ही तो आर केवल लिया जाता है, तो वहां पे क्या हो जाएगा आपका फार्मूला? आपका जो फार्मूला बनेगा वो क्या लिखता हूं, यहाँ पे मैंने लिखा 2 पाई आर एच। जो पहले वाला आर था मैंने नीचे वाले एक सिलेंडर का लिख लिया, स्मॉल आर वाले का, और दूसरे का मैं क्या लिखूंगा कि 2 पाई आर कैपिटल एच, मतलब 2 पाई और आर कैपिटल आर और एच। तो यहाँ पे 2 पाई एच कॉमन कर लो तो क्या आ जाएगा? आर प्लस आर। क्या आ जाएगा? आर प्लस आर। आई होप आपको समझ में आया होगा कि ए हॉलो सिलेंडर के वक्र पृष्ठ की एरिया कितनी होती है। क्या? लेटरल सरफेस की एरिया। इसको भी किसमें मेजर करोगे आप? स्क्वायर यूनिट में। किसमें मेजर करोगे आप? स्क्वायर यूनिट में। ठीक है, अब हमें यदि हम इसके टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, अगर हम टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो 2 सिलेंडर का लिख लो, तो 2 सिलेंडर का क्या हुआ आपका? 2 वक्र पृष्ठ का लिखते हैं तो 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई स्मॉल आर एच। ठीक है, ये तो आपका रहा है। अब आपके मैंने कहा कि कोसेंट्रिक सर्किल, अब देखो एक नीचे कोसेंट्रिक सर्किल और एक ऊपर कोसेंट्रिक सर्किल, तो मैंने अभी बताया आपको कोसेंट्रिक सर्किल की एरिया कितनी होती है। क्या होती है? पाई आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। तो यहाँ पे 2 है तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि प्लस 2 पाई और आर की जगह आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, मैंने दोनों कोसेंट्रिक सर्किल की एरिया लिख दी। अब यहाँ पे आप देखो, सबसे पहले इसमें से कुछ कॉमन करो, 2 पाई एच कॉमन हो जाएगा, क्या बचेगा? आर प्लस आर।
क्या बचेगा, यही r प्लस आर जो अभी मैंने आपको बताया, यही तो है इसकी लेटरल सरफेस एरिया। और प्लस फिर मैंने देखा यहाँ पे 2 पाई, अब देखो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो यहाँ पे मैं बताऊंगा आपको, यहाँ पे आप देखना कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या लिख सकते हो, ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी लिख दें, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। तो यहां पे हम लिख देते हैं इसको, एक ब्रैकेट में r प्लस आर और दूसरे ब्रैकेट में r माइनस आर। आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, 2 पाई, और देखो यहाँ पे 2 पाई कॉमन है, यहाँ पे 2 पाई हो जाएगा और एक r प्लस आर और r प्लस आर, इतना बाहर निकाल लें, क्या बच जाएगा 2 पाई r प्लस आर, इतना बाहर निकाल लिया मैंने। अब देखा यहाँ पे क्या बच जाएगा तुम्हारा, h, ए वाला h बच गया, प्लस ए क्या बच गया, r माइनस आर बच गया। यही आपका क्या है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ राइट हालो सिलेंडर। ठीक है, क्या टोटल सरफेस एरिया ऑफ हालो सिलेंडर। ठीक है, एक इसमें मेजर किया जाएगा आपका स्क्वायर यूनिट में, किसमें मेजर किया जाएगा आपका, स्क्वायर यूनिट्स में। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा इसकी टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलती है और इसकी लेटरल सरफेस एरिया कैसे निकलती है। ठीक है, इसके बाद फिर हम चलते हैं इसके वॉल्यूम की बात कर लेते हैं। हम क्या बात कर लेते हैं, इसके वॉल्यूम की बात कर लेते हैं। तो इसके वॉल्यूम की बात, तो फिर से मैंने बताया द कैपेसिटी ऑफ एनी सबस्टेंस, तो ए है आपका हॉलो सिलेंडर है, तो इसकी अगर हम क्या वॉल्यूम की बात करेंगे तो वहां पे भी केवल आर में ही चेंजेस आएगा। अब आप उसकी सॉलिड सिलेंडर की याद करो तो क्या होता था, पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ पे आर का खेला कर दो, बात खत्म। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे सबसे पहले हम लिखते हैं कि वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर। अब यहाँ पे हम अगर वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, वहां पे पाई आर स्क्वायर एच जो सॉलिड सिलेंडर का था, हॉलो का आर की जगह चेंजेस होगा। तो सबसे पहले मैंने यही बताया था ना वहां पे कि आप इसकी सर्किल भरेगी, तो यहाँ पे भी ऐसे सर्किल भरेगी, तो पाई आर स्क्वायर की जगह पे आपका क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, क्योंकि वहां पे पाई आर स्क्वायर होता था, क्या होता था, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि एक सर्किल था, यहाँ पे कोसेंट्रिक सर्किल है, तो पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर और बाहर एच, ये क्या हो जाएगा, मतलब एरिया ऑफ बेस। इसको आप लिख सकते हो, और अच्छे से लिखना चाहो तो इसको लिख सकते हो कि एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। तो एरिया ऑफ बेस क्या है, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, जो मैंने कोसेंट्रिक सर्किल हुआ तो यहाँ पे भी कोसेंट्रिक सर्किल हुआ, और इनटू एच, तो यही क्या हो जाता है आपका पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर और एच। एक इसमें मेजर किया जाता है आपका क्यूब यूनिट्स में, किसमें मेजर किया जाता है आपका क्यूब, इसमें मेजर किया जाता है आपका क्यूब यूनिट। के बाद हम चलते हैं कुछ अपने क्वेश्चन लगाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। तो चलिए आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों देखते हैं हम कि हमारे सामने एक क्वेश्चन दे रखा है जो कि क्या है, एक सॉलिड सिलेंडर का क्वेश्चन दे रखा है। कह रहा है द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर। एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है जिसकी रेडियस कितना है 2 सेंटीमीटर, और जो उसकी वक्र पृष्ठ एरिया है क्या इज 264 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसकी जो सरफेस एरिया है कितनी है 264 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द बैलून एंड सिलेंडर, फाइंड द हाइट एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। उसकी मतलब हाइट भी फाइंड करना है और क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम भी, हाइट और वॉल्यूम दोनों फाइंड करना है एक सिलेंडर के। ठीक है, तो यहाँ पे यदि हम हिंदी वाले विद्यार्थी समझे, यहाँ पे लिखा हुआ है आप पढ़ लेना, 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, तो बेलन की ऊंचाई तथा आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले रेडियस क्या दे रखा है, तो रेडियस आपको दिया गया है 2 सेंटीमीटर, क्या दिया गया है 2 सेंटीमीटर। उसके बाद अगर वक्र पृष्ठ, यहाँ पे हम लिखते हैं कि द कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, क्या लिखते हैं सिलेंडर, इसका कितना दे रखा है 264 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना ही तो दे रखा है 264 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है,
दे रखा है। अब अगर आप देखो कर्व सरफेस एरिया की फार्मूला, तो क्या होता है 2 पाई आर एच, क्या होता है 2 पाई आर एच इज इक्वल टू 264 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम रख दें यहाँ पे 2 इंटू पाई की वैल्यू रख दें 22/7 इंटू आर की वैल्यू रख दें कितनी दे रखी है 2 सेंटीमीटर इंटू एच हमें निकालना है और 264 सेंटीमीटर 264। ठीक है, अब यहाँ से हम 2, अब यहाँ पे हम एच इज इक्वल टू लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 264 बाई, देखो यहाँ पे तो ए सब इंटू में है जो नीचे आ जाएगा 2 इंटू 2 और ए आपका 7 कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब आप 2 से काटोगे, जब ऐसे इससे 4 से काट देते हैं हम डायरेक्ट, तो ए आ जाता है आपका 66। अगर हम 22 से काटते हैं तो आ जाता है 3। तो एच इज इक्वल टू, हम जब इसको 7 इंटू 3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाता है 21 सेंटीमीटर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा कि एच की वैल्यू मैंने कैसे निकाला। दिया था कर्व सरफेस एरिया दिया था मुझे और 2 पाई आर एच मैंने रख लिया और 264 दिया था उसकी वैल्यू, मैंने कैलकुलेशन कर ली और मुझे क्या मिल गया एच। कितना सिंपल है, आप लोग देखो समझ में आ गया होगा। अब देखो यहाँ पे हम वॉल्यूम की बात करते हैं। ठीक है, अब यहीं पे बात करते हैं नीचे ही, अगर हम इसकी वॉल्यूम निकालने गए, ठीक है वॉल्यूम, अब आपको जब एच मिल गया और आर मिल गया तो आप इसको वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, यही तो होता है भाई। मैंने बताया एक सॉलिड सिलेंडर है तो सॉलिड सिलेंडर के क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू आपको पता है 22/7 इंटू आर की वैल्यू क्या दे रखी है 2, तो 2 इंटू 2 क्योंकि 2 का स्क्वायर और एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी 21। अब आप 7 से काट दो, 7 3 जा 21। अब आप मल्टीप्लाई कर लो तो 2 दूनी 4 और 4 से 88 इंटू 3। ठीक है, इतना हो जाएगा। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा आपका 3 8 24, 4 हाथ से दो 3 8 24 2। ठीक है, तो इसका कितना आ गया 3 8 24 4 हाथ से दो 3 8 24 तो 26। ठीक है, ये आपका इसका क्या आ गया वॉल्यूम आ गया। आई होप आपको समझ में आया होगा कि इसका वॉल्यूम क्या होता है। इसका वॉल्यूम क्या आया 264 सेंटीमीटर क्यूब। मैंने बताया था कि वॉल्यूम किस में मेजर किया जाएगा इस क्यूब यूनिट्स में। तो पाई आर स्क्वायर एच रखा मैंने, आर की जगह पे 2 इंटू 2 और मेरा एच की वैल्यू कितनी निकाली मैंने 21 निकाली, मैंने निकाला 264 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है। कह रहा है द रेशियो बिटवीन कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 1:2। एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, उसकी टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया दोनों का क्या दे रखा है रेशियो दे रखा है, और कह रहा है कि आप इनके हाइट और रेडियस का जो है आप इनके हाइट एंड रेडियस का क्या फाइंड करो रेशियो फाइंड करो। चलिए देखते हैं दोस्तों, आइए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि लेटरल सरफेस एरिया के ऊपर, या ऐसा लिखते हैं द रेशियो ऑफ द रेशियो, या मैं आपको सबसे पहले फार्मूले लिख के बता दूं कि लेटरल सरफेस एरिया ऑफ या कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होती है इसकी, क्या होती है मैंने अभी बताया था आपको 2 पाई आर एच, और इसकी टोटल सरफेस एरिया क्या होती है टोटल सरफेस एरिया कितनी होती है, एरिया क्या होती है 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, यही तो मैंने बताया था। अब यदि आपने 2 पाई और आर को कॉमन कर लिया था देन आपके पास बच गया था एच प्लस आर, यही तो बचा था। अब देखो कह रहा है द रेशियो ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया, यहां पे लिखो द रेशियो, ऐसे लिख देते हैं रेशियो। ठीक है, डायरेक्ट लिख देते हैं रेशियो। ठीक है, यहाँ पे क्या लिख देता हूं मैं रेशियो। अगर मैं रेशियो लिख दूं तो यहाँ पे ऐसा नहीं लिखने में मजा आ रहा, यहाँ पे हम लिखते हैं, तो यहां पे हम लिख देते हैं कि द कर्व्ड सरफेस एरिया एंड रेशियो ऑफ द तो यहां पे हम क्या लिख देते हैं रेशियो,
क्या लिख देते हैं, रेशियो हम दोनों का निकालें तो कर्व्ड सरफेस एरिया आप जानते हो कि क्या आ जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या आ जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया और रेशियो अपान में ही तो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया, क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया, क्या हो जाएगी, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, और यही दे रखा है आपको कि 1:2, क्या दे रखा है, 1:2। ठीक है, अब आपका कर्व सरफेस एरिया का मैंने अभी फार्मूला बताया आपको, क्या होता है 2πr(h) और इसका टोटल सरफेस एरिया का 2πr ब्रैकेट में h+r, यही तो मैंने बताया, और इज इक्वल टू 1/2। इतना समझ में आया। अब देखो 2πr कट जाएगा, आपका क्या बच जाएगा, ये आ जाएगा आपका h अपान में h+r। ठीक है, इज इक्वल टू 1/2। अब आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो बजुगुना कर दो, तो क्या आ जाएगा 2h इज इक्वल टू h+r। ठीक है, अब यार यदि हम इसको h को इधर लाएं तो 2h माइनस h इज इक्वल टू r, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा h इज इक्वल टू r, या हम इसको लिखना चाहें तो h अपान में r इज इक्वल टू 1/1, ऐसा भी लिख सकते हैं, या रेशियो के रूप में लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि h रेशियो r इज इक्वल टू 1:1। यही पूछा था आपसे, कह रहा था हाइट और रेडियस के बीच में आप क्या बताओ, उनका रेशियो बताओ, और हाइट और रेडियस का। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आप लिख लीजिए, उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए दोस्तों देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। दे रखा है फाइंड द लेंथ ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर ऑफ डायमीटर, डायमीटर दिया गया है, तो यहाँ पे क्या निकालना है हमें, रेडियस। सबसे पहले डायमीटर दिया गया है, तो ये सॉलिड सिलेंडर का दिया गया। यहाँ पे देखो सो दैट है हॉलो सिलेंडर ऑफ लेंथ 16 सेंटीमीटर, ये हॉलो सिलेंडर भी है और सॉलिड सिलेंडर भी है। तो सॉलिड सिलेंडर का मुझे कह रहा है कि डायमीटर दिया गया, रेडियस मान लो दिया गया है, उसके कह रहा है हाइट को आप फाइंड करो, लेंथ को क्या करो, फाइंड करो। लेंथ या हाइट एक ही बात है, ठीक है। 16 सेंटीमीटर फिर कह रहा है आउटर डायमीटर 20 सेंटीमीटर। जो अब देखो हॉलो सिलेंडर आ गया आपका, और उसका आउटर रेडियस जो है वो कितना, डायमीटर 20 है तो रेडियस कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। फिर थिकनेस 2.2 मिलीमीटर है, क्या मिलीमीटर। तो आप सबसे पहले इसी को समझ लो, अगर 1 मिलीमीटर, अगर सब हम किस में चेंज करेंगे, सेंटीमीटर में, सब सेंटीमीटर में। अगर 1 मिलीमीटर में अगर हम मीटर में लिखते हैं तो 10⁻³ मीटर होता है, क्या होता है 10⁻³ मीटर। पर मुझे ले जाना है 1 मिलीमीटर इक्वल सेंटीमीटर में, तो 1/10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये होता है आपकी वैल्यू, इसे याद रखना। ठीक है, अब चलिए देखिए, उसके बाद डायमीटर दिया गया, उसके बाद थिकनेस दी गई है। जो हॉलो सिलेंडर है उसकी जो थिकनेस है बीच की वो कितनी है, 2.5 मिलीमीटर। अगर ये मुझे मिल गया तो मैं उसका इस अंदर का रेडियस निकाल सकता हूँ, इनर रेडियस निकाल सकता हूँ। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आप सॉलिड के लिए लिखो, तो यहाँ पे सॉलिड सिलेंडर के लिए लिख लेते हैं हम लोग, यहाँ पे यस दिखा देता हूँ। ठीक है, यस, यस मतलब सॉलिड सिलेंडर के लिए। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे d इक्वल टू आपको दिया गया है कितना, 2 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा 2/2 सेंटीमीटर। तो या आर एस इज इक्वल टू सॉलिड सिलेंडर वाला कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। तो सॉलिड सिलेंडर का रेडियस कितना आ गया, 1 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि लेंथ, अब हॉलो सिलेंडर की बात करते हैं। हॉलो सिलेंडर की लेंथ दी गई है, तो हॉलो सिलेंडर की एच दी गई है कितना, 16 सेंटीमीटर। ये हॉलो सिलेंडर की आपको याद रखना है। उसके बाद क्या, आउटर डायमीटर, हम इसको कैपिटल आर से दिखा दें। सबसे पहले आप डी दिखाओगे, डी इक्वल टू कितना है 20 सेंटीमीटर, यही है। अगर हम r इज इक्वल टू लिखें, ये हालो के लिए मैं यहाँ पे h लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो हालो सिलेंडर के लिए यहाँ पे h लिख देता हूँ, RH, तो कितना हो जाएगा 20/2, कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, ये आ गया। अब इसके बाद क्या दे रखा, थिकनेस। इसकी जो थिकनेस है, क्या है थिकनेस, वो कितनी है 2.5 मिलीमीटर। अभी मैंने आपको बताया कि इसको सेंटीमीटर में चेंज करोगे मतलब 10 से डिवाइड हो जाएगा। अगर आप इसको मिलीमीटर से इसको चेंज करते हो, इसको थिकनेस को हम क्या दिखा देते, थिकनेस को भी थिकनेस ही दिखाओ। उसके बाद 2.5/10, तो ये कितना हो जाएगा 0.25 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना हो जाएगा 0.25 सेंटीमीटर, इतना हो जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पे अगर इनर रेडियस निकालने गए तो हमें पता है कि r-r, अगर मैं बाहर वाले रेडियस से अंदर वाले रेडियस को उसकी थिकनेस को घटा दूं तो अंदर वाला रेडियस आ जाएगा। यहाँ पे मैं अगर इनर रेडियस लिखूं उसको हॉलो सिलेंडर के लिए, यहाँ पे h लिख देता हूँ, तो r माइनस क्या होगा स्मॉल r, यही तो होगा। तो कैपिटल R की वैल्यू क्या है,
कैपिटल आर की वैल्यू है तुम्हारी 10 और यहाँ पे इसकी कितना है 0.25 आ गया। ठीक है, अब इसको घटाओगे तो आप 9 पॉइंट आएगा ये आपका 75 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना आपका क्या आर एच। अब आपको सारी वैल्यूज मिल गई। क्या मिल गई? सारी वैल्यूज। अब आपको निकालना क्या है? आपको ए देखना है। तो कह रहा है कि बेलर बनाया जा सके। अगर किसी चीज से दूसरी चीज बनाई जाएगी, उसको पिघला के या उसको आकार चेंज करके पिघला उघला के बनाया जाएगा, तो हमें वहां पे क्या निकालना पड़ता है? वॉल्यूम। क्या निकालना पड़ता है? वॉल्यूम। दोनों का हम वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे लिखते हैं कि वॉल्यूम ऑफ, यहाँ पे लिखते हैं देन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर। ठीक है, इतना हो जाएगा। अब आपको पता होना चाहिए सॉलिड सिलेंडर का वॉल्यूम तो क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। और इसका क्या होता है? यहाँ पे आर स्क्वायर एच। यहाँ पे फिर क्या लिखते हैं? वॉल्यूम का क्या, इसका हॉलो सिलेंडर का क्या होता है? पाई और आर की जगह पे चेंजेस होता है आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर और एच, यही होता है। अब यहाँ पे पाई से पाई कट जाएगा पर बाकी और कुछ नहीं कटेगा। एच इसका निकालना है। ये आपका दूसरा एच है किसका? हॉलो सिलेंडर का। इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैं हॉलो सिलेंडर की एच है, इसको एच से दिखा दो, कैपिटल एच से। ठीक है, ये हॉलो सिलेंडर का है। ठीक है, और ये वाला तुम्हारा सॉलिड सिलेंडर का है, तो दोनों का कटेगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे ये एच हमें निकालना है। ये आर दे रखा है। आर कितना दे रखा है? 1। आप यहाँ पे क्या करोगे? 1 का स्क्वायर इंटू एच इज इक्वल टू यहाँ पे आर स्क्वायर, मतलब कैपिटल आर स्क्वायर वो भी किसका? हॉलो सिलेंडर का 10। तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। अभी आपने निकाला कि 9.75। क्या निकाला? 9.75 का होल स्क्वायर। ठीक है, और इंटू एच। अब इसका हॉलो सिलेंडर की हाइट कितनी दी गई है? 16। तो यहाँ पे देख देते हैं 16। यहाँ पे देखो, अब आपका 1 का स्क्वायर करोगे 1 ही आएगा। आप 10 का स्क्वायर करोगे तो ये आपका आएगा 100। ठीक है, अब जब आप इसका स्क्वायर करोगे तुम्हारा 95.0625 इतना अप्रॉक्सीमेटली में आएगा। ठीक है, और इंटू एच की वैल्यू 16। ठीक है, अब आप इसका स्क्वायर निकाल सकते हो, निकाल लेना, इतना ही के आसपास आएगा। इसके अब हमें एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अब 375। ठीक है, और इंटू कितना हो जाएगा? 16। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा आपका 79 के आसपास आ जाएगा। कितना आएगा? 79 आप लगा लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे हम अप्रॉक्सीमेटली का सिंबल लगा देते हैं कि लगभग आपका कितना आएगा? 79 सेंटीमीटर आए। आई होप आपको समझ में आया होगा कि हॉलो सिलेंडर और राइट सर्कुलर सिलेंडर अगर वॉल्यूम निकालना हो तो हम किस तरह से निकालेंगे। ठीक है, अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और हम कोन को पढ़ेंगे और पढ़ेंगे अपना फ्रस्टम। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।